लाख की तरबियत याफ्ता फौज और 75,000 तालिबान जंगजू। लेकिन सूरत यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान पर अमली तौर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने उन शहरों का भी कंट्रोल हासिल कर लिया है जहां 20 साल पहले जब तालिबान की हुकूमत थी तब भी वो शहर तालिबान के कब्जा में नहीं थे। इसके अलावा अमरीकी गाड़ियां अफगानिस्तान से ईरान की तहवील में कैसे चली गई, तमाम तर तफसीलात आपको देंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने भी इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मई 2021 में इनका शुरू हुआ नेटो और अमरीकी फोर्सेस का अफगानिस्तान से, तो उस वक्त तालिबान की पेशकदमी भी शुरू हुई और देखते ही देखते तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर उनका कब्जा शुरू हो गया। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि अफगानिस्तान का तकरीबन 90% हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है और तालिबान उन इलाकों पर भी काबिज हो चुके हैं जहां पर उनका 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी थी तब भी तालिबान का कंट्रोल नहीं था। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख तरबियत याफ्ता फौज है जबकि 75,000 तालिबान है। तो अफगान फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ जंग या लड़ाई जीतने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन चीज़ें सब बरक्स हुई और तालिबान की पेशकदमी आए दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है और तालिबान ने जलालाबाद, मज़ार शरीफ, तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पर कब्जा कर लिया और 34 में से तकरीबन 29 जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं वो तालिबान के बराह रास्त कंट्रोल में आ चुके हैं। अब काबुल बाकी है और काबुल में जो तालिबान फोर्सेस हैं, तालिबान के जंगजू हैं, उन्होंने घेराव कर लिया है। मुल्क के तमाम जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो तालिबान के कंट्रोल में हैं। लेकिन तालिबान की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया है वो ये है कि काबुल में किसी किस्म की लड़ाई और खूनरेजी से गुरेज किया जाएगा और इस बात की कोशिश की जाएगी कि जो हुकाम है, अफगान हुकाम, उनको सरेंडर करने पर कायल किया जा सके। उसके बाद तालिबान जो है वो काबुल का कंट्रोल भी हासिल कर लें, यानी दारुल हुकूमत का कंट्रोल भी तालिबान के पास आ जाए और अफगानिस्तान अमली तौर पर तालिबान के कंट्रोल में आ जाए। इस हवाले से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अशरफ गनी हुकूमत के जो मुआवनीन हैं वो और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं इस बात पे कि अफगान हुकूमत सरेंडर कर दे, अशरफ गनी सदारत छोड़ दें, वो मुल्क से किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं और तालिबान के हवाले तमाम जो शहर है वो कर दिए जाए। इससे पहले जो बड़े शहर थे जैसे मज़ार शरीफ, जलालाबाद, वहाँ भी तालिबान किसी लड़ाई के बगैर उन्होंने कब्जा किया और मुज़ाकरात के साथ जो उस इलाके का माहिदीन थे उन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर किया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान के साथ सरेंडर किया और यूं इन बड़े शहरों का कंट्रोल तालिबान के पास आ गया और अब काबुल जो है वो बचा है और काबुल के हवाले से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तालिबान की तरफ से कुछ जो ऐलानात किए गए हैं उसमें एक तो आम माफ़ी का ऐलान किया गया है कि वो लोग भी जो कि साबका जो हुकूमत थी उसके साथ रहे हैं और गैर मुल्की फोर्सेस की हमायत करते रहे हैं वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी आम माफ़ी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा तालिबान ने ये पेशकश की है कि तमाम लोग आएँ ताकि मुल्क और कौम के लिए अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जा सके। ख़वातीन और बच्चों के वाले से भी हिदायत जारी की गई हैं कि उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए और शहर से जो लोग निकलना चाहते हैं उनको भी रास्ता दिया जाए। इस तरह तालिबान के कुछ ऐलानात आम लोगों की सरमायाकारी के वाले से भी सामने आए हैं कि तालिबान किसी किस्म की किसी की अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। और हेरात में एक नंबर जारी किया गया है और ये नंबर दिया गया है आम लोगों को और इसमें कहा गया है कि अगर आप समझते हैं कि कोई तालिबान के जो जंगजू हैं वो किसी किस्म की बदसलूकी में मुलविस हैं तो इस नंबर पर उनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए। तो इस तरह की सूरत हाल अफगानिस्तान में पैदा हो रही है और वहाँ से जो गैर मुल्की हैं, बिलखसूस जो गैर मुल्की सिफारती अमला है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम ममालिक इस कोशिश में है कि वो अपने अमले को बाहिफाजत यहाँ से निकाल सकें। काबुल शहर में हेलीकॉप्टर्स की परवाजें भी दिखाई दी हैं। इसके अलावा जो अफगान फौज के एहलकार भागे हैं अफगानिस्तान से ईरान की जानिब तो वो अपने साथ अमरीकी गाड़ियाँ भी ले गए हैं। अब इस बात का खदशा पैदा हो गया है कि अमरीकी गाड़ियों के जरिए जो अमरीकी टेक्नोलॉजी है वो चूँकि ईरान की और अमेरिका की मुखालफत है तो वो टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ लग जाएगी। तो और अब अफगानिस्तान की सूरत हाल में लम्हा बलम्हा तब्दीलियाँ आ रही हैं और इन तब्दीलियों पर पूरी दुनिया अपनी नज़र रखे हुए है। बिलखसूस जिन मुल्कों के स्टेक्स हैं और जिन मुल्कों के शहरी हैं वो इस सूरत हाल से ज़्यादा परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहरियों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। तो इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।